हम राजा के जैसे रहते हैं कि हो सकता है कि द्वारिकाधीश देख करके जल रहे होंगे। सत्राजित की पत्नी ने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने नहीं दिया। अब उस मणि को सत्राजित रख करके रात्रि में सोने गए। सत्राजित के भाई थे प्रसेनजित। वह प्रसेनजित ने क्या किया कि उस अस्पंतक मणि को पहन लिया और पहन करके और घोड़े पे बैठ करके रात में जंगल में चल दिए। अब जहां जाते थे वह अस्मंतक मणि इतना तेज उसमें था कि इतना तेज उसमें से प्रकाश होता था कि चारों तरफ उजाला हो जाता। अब उसे देखा कौन? एक सिंह ने देख लिया। अब सिंह ने देखा कि इतना बड़ा जो है कि सुंदर या पत्थर है कि इससे पूरे तरफ जो है कि उजाला ही उजाला होता है। सिंह तुरंत जो है प्रसेनजित के ऊपर आक्रमण कर दिया और प्रसेनजित को मार दिया और मारने के बाद से उस अस्मंतक मणि को ले लिया। अब ये खाने वाली वस्तु तो है नहीं। सिंह ने देखा कि ये खाने के लिए तो है नहीं, इसे करूंगा क्या? वह जो है कि अपने गले में धारण कर लिया कि कम से कम उजाला तो चारों तरफ दिखेगा। अब सिंह लेकर के घूमने लगा। अब देख लिए कौन? भालूजी महाराज। भालूजी महाराज कौन? जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा कि यह सिंह इतना चमकता हुआ पत्थर रखा है, अगर यह पत्थर हमें मिल जाए तो हम अपने पुत्री को दे देंगे खेलने के लिए। जामवंत जी महाराज ने सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया और सिंह को मार करके और वह अस्मंतक मणि ले जा करके अपने पुत्री को दे दिए। जामवंत जी अपने पुत्री को दे दिए। पुत्री का नाम क्या है? जामवंती। अब जामवंती को दे दिए खेलने के लिए। अब यहाँ सत्राजित ने देखा कि रात बीत गया, दिन बीत गया, हमारा भाई तो आया नहीं। अब उनकी पत्नी ने कहने लगी कि भगवान द्वारिकाधीश अस्मंतक मणि मांग रहे थे, हमने दिया नहीं, और हमारा देवर इस अस्मंतक मणि को पहन करके जंगल में गया था, इसलिए भगवान कृष्ण ने मार करके अस्मंतक मणि छीन लिया होगा। अब ये सत्राजित और उनके पत्नी पूरे जो है कि द्वारिका में इस बात को कहने लगे। भगवान ने तुरंत कहा गर्गाचार्य से कि महाराज थोड़ा पंचांग खोलिए और देखिए कि इतना बड़ा हमारे ऊपर कलंक कैसे लग गया। हमने तो अस्मंतक मणि लिया नहीं है, लेकिन यह कलंक कैसे हमारे ऊपर लगा। गर्गाचार्य महाराज ने पंचांग देखा तो कहा कि प्रभु आपने भादो के चौथ का चांद देख लिया है, और जो भादो के चौथ का चांद देख लेता है उसे कलंक लग जाता है। बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा कि अरे लाला, मैं तो आज तक जानता था कि तुम मक्खन मिश्री का चोरी करता है, लेकिन आज मैं सुन रहा हूं कि तुम प्रसेनजित को मार करके और अस्मंतक मणि लेकर के आए। भगवान ने कहा भैया आप सोच कैसे लिए कि मैंने प्रसेनजित को मारा है? बलराम जी ने कहा कि अगर तुम मारे हो या नहीं मारे हो, लेकिन तुझे अस्मंतक मणि ला करके सत्राजित को सौंपना पड़ेगा। भगवान जंगल के तरफ चले। जंगल में गए, जहां सिंह का पैर था उस पैरों को देखते हुए गए तो वहां प्रसेनजित मरे हुए थे। अब प्रसेनजित जहां मरे थे और सिंह लेकर के चला था अस्मंतक मणि को, उस पैरों को देखना प्रारंभ किए तो एक गुफा के पास जाकर के उस सिंह भी मरा हुआ मिला। अब उस गुफा में भगवान जो है प्रवेश किए। जब भगवान प्रवेश किए तो जामवंत जी का गुफा था, उसमें जामवंती अस्मंतक मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान ने कहा कि यह मणि हमें दे दो। जामवंत जी ने कहा कि तुम कौन हो? अरे हमसे पहले युद्ध करो, और हमसे युद्ध में अगर जीत जाओगे तो ही इस पत्थर को तुम ले जा पाओगे, अन्यथा नहीं ले जा सकते हो। भगवान सोचने लगे कि अब क्या करें। और आपसे बता दे कि यह वर जो है जामवंत जी ने कब मांगा था? त्रेता में। त्रेता में जब भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे तो सीता जी को खोजने के लिए हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, सुग्रीव, सबने जो है मेहनत किया था, सब जो है ढूंढने के लिए गए थे।
और जब सीता मैया को लेकर के भगवान रावण और कुंभकर्ण इत्यादि को राक्षसों को मारने के बाद जब अयोध्या आए तो सब अयोध्या आए। जब सब अयोध्या आए तो भगवान ने कहा कि भैया आप सब हमसे कुछ वर मांग लो। सुग्रीव ने भी मांगा, हनुमान जी महाराज ने मांगा, लक्ष्मण जी ने मांगा, सबने मांगा। जामवंत जी कुछ नहीं मांग रहे, जामवंत जी चुप शांत बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा कि अरे वृक्षराज आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू आपसे, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, मांगना तो पड़ेगा ही। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो हमारे पास आपकी कृपा से सब है, लेकिन यहाँ इस त्रेता में हमारे इतना बलवान कोई नहीं था। हाँ, एक रावण था जिसे मैं पकड़ा था लड़ने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि अगर रावण को मैं मार दूंगा तो आपके लिए भी तो कुछ चाहिए, आपके लड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो मैंने रावण को छोड़ दिया। और रावण के अलावा कोई वहां लंका में हमारे इतना बलवान तो था नहीं, और आपने रावण को मारा। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु अगर कुछ वर देना चाहते हो तो यही दे दो कि 2-4 हाथ आपसे लड़ाई हो जाए, ताकि मुझे मालूम चले कि हमारे राम जी के शरीर में कितनी शक्ति है। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे आप भक्त हो, मैं भगवान हूं, और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, और मैं आपसे लड़ नहीं सकता हूं, मैं आपसे अभी लड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा कि हाँ, आपकी अगर एक इच्छा है मुझसे लड़ने का तो द्वापर में देवकी वसुदेव का मैं पुत्र बन के आऊंगा और उस समय मैं आपसे युद्ध करूंगा। भगवान त्रेता में कह दिए थे, और यहाँ जामवंत जी से अब लड़ाई प्रारंभ हो गया गुफा में। भगवान लगातार जो है जामवंत जी से लड़ते रहे। जब जामवंत जी का नस नस ढीला हो गया, जामवंत जी महाराज का एक एक हड्डी बजने लगा, जामवंत जी समझ गए और पैरों में गिर गए और कहे कि मेरे प्रभु राम का अवतार हो चुका है, आप तो साक्षात मेरे राम हो, आपने जो कहा था आज आपने पूर्ण किया, और पैरों में गिर गए। भगवान उनको दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद भगवान ने कहा कि यह असमंतक मणि हमें दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा कि महाराज असमंतक मणि ही नहीं, आपसे एक आग्रह है कि यह मेरी पुत्री जामवंती है, इसे भी आप वरण कर ले। और भगवान का दूसरा विवाह किससे हुआ? जामवंत जी के पुत्री जामवंती से। अब भगवान असमंतक मणि लेकर के और जामवंती को लेकर के आ रहे हैं। बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने कहा कि भैया, अरे लाला, बहुत खुशी का बात है कि असमंतक मणि लेकर के आ रहे हो, लेकिन साथ में भगवान ने कहा कि आपकी भवे लगेगी, आप मत बात करो, आप नीचे मुड़ी कर लो। बलराम जी ने कहा बहुत खुशी का बात है लाला, अरे दूसरा बहू भी लेकर के आ गए, कोई बात नहीं लाला, चलो ये तो होना ही चाहिए। भगवान दूसरी विवाह जामवंती से किए, असमंतक मणि को ले जा करके और सत्राजित को दे दिए। और सत्राजित और उसके पत्नी को बहुत शर्म आया कि अरे भगवान तो मारे नहीं थे, और हमने द्वारिकाधीश को इतना बड़ा कलंक जो है लगा दिया। वृक्षराज ने मारा था प्रसेनजीत को, अब ये दोनों सत्राजित और उनके पत्नी दोनों जाकर के भगवान के चरणों में गिर गए। द्वारिकाधीश कहे महाराज, हमने आपको कलंक लगाया, उसके लिए माफी मांग रहे हैं। भगवान ने कहा कि माफ किया, चलो जाओ, ऐसे बिना जाने किसी को जो है ऐसा कलंक नहीं लगाना। सत्राजित ने कहा कि महाराज इससे प्रसन्नता नहीं है, एक कार्य और आपको करना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्या? कहे कि हमारी एक पुत्री है सत्यभामा, और आपको उसे वरण करना पड़ेगा, तब
अब हम समझेंगे कि हमें आप माफ कर दिए। भगवान ने कहा कि चलो भाई तीसरी भी विवाह हो जाए। और भगवान का तीसरी विवाह किससे हुआ? सत्यभामा जी से हुआ। सत्यभामा जी से विवाह करके अब बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने कहा कि भैया अरे लाला तुम तो गए थे सत्राजीत को असमंतक मणि देने के लिए और देख रहे हैं कि एक बहू और लेकर के तुम चले आए। चलो लाला बहुत अच्छा। भगवान का तीसरा विवाह भी सत्यभामा जी से हुआ। और चौथा विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी से हुआ। और पांचवा मित्रविंदा से भगवान का विवाह हुआ। और छठा सत्या से हुआ। सातवां कालिंदी से हुआ। और आठवां भाद्रा जी से विवाह हुआ भगवान का। 8 विवाह हो चुका है भगवान का। भगवान 8 विवाह करके ला चुके हैं। अब इसमें जो 8 पटरानी है, इसमें जो है कि भगवान ने देखा कि कोई गुस्सा तो करता नहीं है। एक बार भगवान जो है भोजन कर रहे थे और रुक्मिणी जी पंखा डुला रही थी। पहले, आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पहले जब पति भोजन करते थे तो पत्नी पंखा हिलाया करती थी। पहले की बात में, अभी का नहीं करेंगे, पहले करते थे। तो रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी और भगवान बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे। भगवान ने देखा कि रुक्मिणी कभी गुस्साती नहीं है। भगवान ने कहा कि ये बताओ कि आप देवी हमसे विवाह क्यों की? अरे दुनिया में सब हमें कनवा कहते हैं, काले कहते हैं, आपको इस काले के अलावा कोई नहीं मिला। रुक्मिणी जी चुप है, शांत है। भगवान ने कहा कि ये बताओ कि हमारे माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं। कोई कहता है कि देवकी वसुदेव के पुत्र है, कोई कहता है कि नंद के पुत्र है, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इनका कोई माई बाप का ठिकाना नहीं। आपने हमसे विवाह क्यों कर लिया? भगवान ने जब देखा तो रुक्मिणी जी शांत है। भगवान ने कहा कि आपको गुस्सा कभी नहीं आता? रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हो कि मैं काला हूं तो विवाह क्यों कर लिए? अरे काले हो तब तो इतने लोग आपको देख करके मरते हैं। अगर आप गोरे होते तो क्या होता प्रभु? गोरे होता आपका अगर शरीर तो इस संसार में क्या होता? और आप दूसरा बात कहे कि हमारे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं तो यह जानती हूं कि आपका माता पिता भी होते हैं क्या? अरे आप तो सबके माता पिता हो, आप तो सबके माता पिता तो आप हो, आपका माता पिता कौन हो सकता है? भगवान ने कहा कि रुक्मिणी आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। और रुक्मिणी मैया वहां जितने द्वारपाल हैं सब रुक्मिणी मैया से प्रेम करते थे। लेकिन सत्यभामा जी वह जो है कि बराबर उनको क्रोध आता था। क्यों? क्योंकि वह दहेज दे करके आई थी। कौन सा दहेज? सत्राजीत ने असमंतक मणि दहेज में दिया था।